नमस्कार साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शायद साथी जुड़े हैं या नहीं, थोड़ा देखते हैं कितने लोग जुड़ पाए हैं, फिर शुरू करेंगे। एक साथी जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं। कोशिश करिएगा कि लिंक आप व्हाट्सएप में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। थोड़ा सा अंदर से दुखी भी हूँ, और दुख का कारण यही है यार कि उस दिन हमारे बहुत सारे साथियों के ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से पुलिस ने बर्ताव किया, जो निश्चित तौर पे दुखद था। बुरा भी लगता है और अच्छा भी नहीं लगा जिस हिसाब से पुलिस ने का जो रवैया था। वीडियोस में मैंने देखा, कई लोग को सामने से देखा, फिर भी छोड़िए उस चीज़ को। कुल मिलाकर मेन बात यह है कि जिस उद्देश्य के लिए सारे लोग आए थे, और सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद जो साथी उस आंदोलन में पहुंचे थे। हमारे डीएड बीएड संगठन प्रशिक्षित संघ के सभी साथी, कला संकाय वाले हमारे साथी, प्रत्येक सीजीपीएससी वाले, एसआई वाले, या वो जल प्रबंधन वाले आए थे, और पुलिस बल वाले, कांस्टेबल भर्ती वाले, और बहुत सारे जितने भी आए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त कोचिंग संस्थानों का जिन्होंने खुलकर हमारे इस आंदोलन का समर्थन किया, स्वयं पहुँचे। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के जो समस्त कोचिंग संस्थानों का सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद यार। मुझे उम्मीद नहीं थी, और शायद वहाँ वो लोग जो मौजूद थे, शायद उन्हें भी यकीन नहीं हुआ होगा कि इतनी भीड़, इतने बेरोजगार। बिलीव नहीं करोगे, 2,500 से 3,000 ये सब लोगों ने सोचा था। कई लोगों ने तो 1,000-1,500 की भीड़ ये बताया था, है ना। परंतु आप सब ने देखा कि भीड़ कम से कम 10,000 से भी अधिक थी। तो निश्चित तौर पे इसका सकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव ही रहेगा। कारण देखिए, बहुत सारे आंदोलन कर चुका हूँ मैं, बहुत सारे आंदोलन का हिस्सा आप सभी रहे हैं। आप सबको पता है, सभी क्रांतिकारी साथी। और कुछ एक और चीजें हैं, मैं बता देता हूँ। एक सेकंड का कॉल आ रहा है भाई, चलो कट गया, छोड़ो हटा। हमारे साथियों, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, आप सबको पता होगा। 13 में से 12 हमारे संगठन के थे। एक जिनको गिरफ्तार किया गया था जो शराब पिए हुए थे, उनकी वजह से हमारे ऊपर शराब का वो धब्बा लगा। जो व्यक्ति स्वयं से थाने में भी ये कह रहा था कि मैं संगठन वगैरह नहीं जानता, मैं किसी संगठन से नहीं कहा था, बावजूद इसके ये हो गया। खैर, ये छोटी मोटी चीज़ें रहती है। कई लोगों ने कह दिया कि बीजेपी के लोग थे, बीजेपी का आंदोलन था। सभी चीज़ों को दरकिनार करो, क्योंकि सरकार को पता था कि वो किसका आंदोलन है। पुलिस प्रशासन को पता था कि इस आंदोलन में कौन लोग मौजूद हैं। एकाध कहीं रहे भी होंगे। मानो बोले गुड आफ्टरनून और सभी को नमस्कार। इस बार आप लोगों के कमेंट्स में कम पढ़ूंगा, मैं अपनी बात करूंगा, है ना। सभी चीज़ों को दरकिनार करो। सबसे मुख्य जो बात है, मुख्य जो मुद्दा है, वो ये है कि हमारा आंदोलन सफल रहा। याद रखिए, कई लोग कह रहे हैं कि कुछ सकारात्मक पहल नहीं हुआ है, ये वो होगा भाई, चिंता मत करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करो। बिल्कुल चंद्रेश भाई, इतिहास में बेरोजगारों का इतना बड़ा आंदोलन वैकेंसी लाने के लिए, भर्ती लाने के लिए आज तक नहीं हुआ है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, और मुझे अपने आप में गर्व है, मुझे अपने संगठन पे गर्व है, और आप सभी पे गर्व है, क्योंकि आप सभी इस आंदोलन का हिस्सा थे।
और जितने भी लोग आए थे सभी इस आंदोलन का हिस्सा थे। इतिहास दोहराया भी जाएगा, दोहराएंगे भी, लेकिन ये एक इतिहास तो रहेगा ही कि इतनी सारी संख्या के साथ जो बेरोजगार पहुंचे थे, सरकार को भी बता दिए कि भैया 0.2% या 0.7% नहीं। नमस्ते भाई, नमस्ते। हमारी संख्या बहुत है। निश्चित तौर पे हमने ये चाहा था कि शांतिपूर्वक ढंग से हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो, शांति के साथ ही सारी चीज़ें हो, और शांति के साथ हुआ। हुई कुछ चीज़ें, खासकर जो मारा यार, मैं इससे बहुत ही अंदर से अभी भी वो वीडियोस देखता हूँ तो आंसू छलक उठते हैं। कैसी कितनी बेरहमी से कई लोगों को मारा गया था। कई लोगों ने कमेंट्स किया था पुलिस शासन का हमें सपोर्ट नहीं मिला, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए 80 लोगों का परमिशन मिला हुआ था, ठीक है। 80 लोगों के परमिशन में हम वहाँ पर 10,000 की संख्या में मौजूद थे। बावजूद इसके हमको धरना प्रदर्शन करने का अवसर दिया, सबको धरना प्रदर्शन हमने किया। हमें रैली करनी थी, हमने रैली भी की। और कितना साथ देगा, और कितना साथ देगा पुलिस प्रशासन। मुख्य बात यह हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे गगा का, हमारा देखिए आंदोलन का उद्देश्य क्या था, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, एकदम स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। तो उनके पास ये बात 4 बजे के आसपास पहुंच चुकी थी। कारण 4 बजे वो आने वाले थे इंडोर स्टेडियम, वो नहीं आए। उनसे पूछा गया होगा तो कहे होंगे कि नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? बेरोजगार लोग खड़े हैं। तो उनको पता चल गया कि इनके आंदोलन की वजह से मेरा एक कार्यक्रम गया, नुकसान हुआ। मतलब उन्हें पता चल गया कि इतना बड़ा आंदोलन है और इतने सारे लोग हैं। तो उन तक हमारी बात पहुंच चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनसे मुलाकात भी किया जाए। हाँ, और एक मुख्य बात, हमारे 13 साथी गिरफ्तार किए गए थे। एक को हमारे संगठन का नहीं था, तो 12 ही। सभी को सकुशल हमने निकाल लिया है। तरेसर भाई, तरेसर आपको नरेंद्र शास्त्री जी के पास जाना है। सीधा चले जाइए, मेन रोड मिलेगा। मेन रोड से इधर से जाएंगे, राइट ले लीजिएगा, फिर एक लेफ्ट तरफ रोड कटा हुआ मिलेगा, उसमें चले जाइएगा, सीधे आसमान। हाँ, हाँ, किसी से भी पूछ लीजिएगा, शास्त्री नहीं, 1-8 किलोमीटर यहाँ। माफी चाहूँगा, कुछ लोग आ गए थे। तो सभी साथियों को सकुशलता से बाहर कर लिया गया। उसमें से जो अंदर थे, बहुत सारे लोग मुझे गाली दे रहे थे क्योंकि मैं दिखाई नहीं दे रहा था भाई उनको कि हमारे अध्यक्ष कहाँ हैं, हम अंदर हैं, हमारे अध्यक्ष जी कहाँ हैं, भाग गए क्या, ये इस तरह की। क्योंकि उन्हें पता नहीं था, मुझे अंदर तो जाने नहीं दे रहे थे। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं थाने जो कोतवाली थाना है उसके बाहर से ही गेट तक जाता था। गेट से फिर बोलते थे अरे दाऊद भाई आप रुक जाओ, नहीं तो छोड़ो, आप बाहर चले जाओ। ये बात होती थी क्योंकि मुझे साफ कह दिया गया था आओगे तो आप बिठा दो। मुझे अपने बैठने का डर नहीं था, मैं आप लोग को साफ बता रहा हूँ। मुझे अपने बैठने का डर नहीं था, या मुझे मारते ना तो मुझे उतना दुख नहीं होता जितना ये लोग दूसरे को मारते हैं। दुख इस बात का हुआ, वो लोग ऐसा सोचे कि दाऊद सर नहीं आए, परंतु जो लोग वहाँ थे उन्हें पता है कि मैं, ललित भाई और हमारे जो बेरोजगार संघ के साथी गौरव भाई और वेद भाई और एक अविनाश सर थे, है ना, एक आम आदमी पार्टी के एक भैया थे, वो थे। रात भर लगभग 11:30-12 बजे तक तो सिर्फ और सिर्फ हमने बहुत सारे नेताओं के घरों का दौरा किया, फ़ोन कॉल्स किया, सारी चीज़ की थी। बहुत बढ़िया ढंग से मैनेज हो गया था। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 12-12:30 बजे तक FIR नहीं थी। एक सेकंड, वो दुकान में, कपड़ा दुकान में रखे, मैंने रखा था। हाँ, काफी जाम का साथ है। फिर से फोन कॉल आ गए थे। तो रात भर मैं वहीं रुका रहा भाई, डटे रहे। 5:30 बजे 7 लोगों को छोड़ा गया था। उसके बाद सुबह 5:30 बजे उन्हें छोड़े, फिर उन्हें हम लेकर रूम गए। रूम में भाई लोग अच्छे से सोए, परंतु मैं और ललित भाई नहीं सो पाए क्योंकि
जैसे ही उन लोग सोए उसके बाद सुबह हो गई, फिर आप लोगों के सबके फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए। उस वजह से हम लोग तो सो ही नहीं पाए। फिर से सुबह उठे, नहाए धोए और खाना भी नहीं खाए थे यार उस दिन। आंदोलन के दिन क्या हुआ कि जल्दी जल्दी जाना था। हमारे दीपक भाई कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे, बस फ्रूट्स खाकर अपन निकल गए थे। फिर आपको तो पता है आंदोलन के दिन तो समय मिला ही नहीं। रात में ललित भाई लोग खाना खाए, मैं उस टाइम पता नहीं इच्छा नहीं हुई मेरी, मैं खा नहीं पाया। फिर इधर उधर के चक्कर में ऐसा लेट हुआ कि साला रात भर खाना ही नहीं खा पाया। कल उसके बाद सुबह वही हम लोग उठे, उसके बाद फिर से जो 5 साथी जो अंदर थे, वो लड़की बुला लेना, वहाँ काम करते लड़की के लिए बुला ले। 5 साथी जो अंदर थे, वो 5 साथियों को बुलाए, तो उनको छुड़ाने के लिए फिर इधर उधर हाथ पैर मारना पड़ा। इसमें बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल साथी थे, उनका भी सहयोग रहा, उनसे हमने सहयोग लेना चाहा। वो ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं लेकिन नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। क्योंकि मैं अभी तक मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ना तो हमारे आंदोलन में हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया था, न ही सहयोग लिया था। हमने बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल किया है अपने कार्यक्रम को, और मेरे हिसाब से नॉन पॉलिटिकल करने की वजह से ही हमारी बात सरकार तक पहुंची है। भविष्य में भी हम कभी भी करेंगे तो नॉन पॉलिटिकल ही करेंगे। हम पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनना चाहते, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज बहुत है। कई लोगों ने कोशिश किया हमारे आंदोलन को पॉलिटिकल करने का, परंतु हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको पता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, संघ का उद्देश्य क्या है। हम अपने बलबूते पर ये आंदोलन लड़े थे, आप सबकी सहायता से, आप सबके बलबूते पर लड़े थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे साथी हमारा मुख्य क्या है, आप लोग। और हमें पता था कि आप लोग में हैं, क्रांतिवीर साथी हैं, सभी साथी क्रांतिकारी। बहुत बढ़िया माहौल भी था, बहुत अच्छा। आप लोगों ने किसी प्रकार से, मैंने देखा यार, हमने किसी भी प्रकार से ना उपद्रविता पैदा करने की कोशिश नहीं की। हालांकि शिव सर थोड़े हो गए थे, हो जाता है, क्या करोगे भीड़ देख के है ना। लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरी पार्टी रहती या दूसरे लोग रहते तो शायद इतनी भीड़ को क्या नहीं कर डालते। क्योंकि यार मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने 250 लोगों के साथ मिलकर बैरिकेड्स तोड़ा है। तो उस दिन तो मेरे साथ 10,000 लोग थे, तो फिर ये बैरिकेड्स क्या चीज़ थी, क्या चीज़ थी वो बैरिकेड्स। लेकिन हमें अपनी बात सरकार तक पहुँचानी थी शांतिपूर्वक, क्योंकि हमें यार मेन चीज़ ये है, क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर देते, बहुत संख्या बल थी। लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है वो है कि भर्ती आनी चाहिए, तो उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। क्या बैरिकेड्स तोड़ देते तो भर्ती निकल जाती, या वहाँ पर किसी पुलिस वाले को पकड़ देते, हाथ पैर उनके साथ झूमा झटकी करते, दुनियादारी होता, तब कुछ होता है क्या? नहीं, शांतिपूर्वक ढंग से हमने किया। और ये मैं कह रहा हूँ भाई आप लोगों को, 110%, 100% कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल किया जाएगा। बहुत जल्द कोशिश है हमारी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, दाऊ जी से मुलाकात करें। चांसेस है कि मुलाकात हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी खुलकर नहीं कह रहा हूँ, जिन पर खुलकर बात करनी है। परंतु आप लोग जानते हैं अभी आंदोलन हुआ है, मामला गर्म है थोड़ा सा, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को मैं रखा हुआ हूँ अपने अंदर, है ना। बहुत लोगों को मज़ा आया होगा यार, लेकिन बहुत लोग को मारे हैं यार। हमारे हिमांचल भाई को भी मार दिए, मैं सुना। एक्चुअली में हुआ क्या कि आंदोलन को वापस आने के लिए हम अपने सभी साथी को लेकर आ रहे थे। मैं इसीलिए सभी साथियों के बीच से आ रहा था कि सबको मैं मना कर ले जाऊंगा वापस चलने के लिए। लगभग आधे से ज़्यादा लोग आंदोलन स्थल में पहुंच गए थे भाई, और मैं भी आ रहा था और मेरे साथ भी लोग आ रहे थे। अचानक क्या हुआ, लाठियाँ चलनी शुरू हुई, स्पीड में लोग भागना शुरू हुए। मैं आंदोलन स्थल की तरफ गया। आंदोलन स्थल से थोड़ा सा कहना चाहिए जरूरी कार्य की वजह से थोड़ा सा मैं गया, वहाँ से बाहर निकला तो आंदोलन स्थल भी खाली हो गया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। मैंने ललित को फ़ोन किया, ललित भाई कहाँ हो? ललित भाई बोला मैं यहाँ हूँ, आओ ललित भाई करके। मैं और ललित हम भागे भी नहीं, दौड़े भी नहीं यार, हम तो बिल्कुल जिस तरह से पैदल चलते हैं, बिल्कुल पैदल चलकर हम फिर जो चौक है वो चौक के पास गए। हमारे लोगों के बीच पूरे लोग वहीं पर थे, बहुत सारे लोग चले गए थे।
वहाँ पर गए, उसके बाद कई ठो मीडिया वाले आए, कई पार्टी वाले भी आए। हमने कहा कि नहीं भाई, हमें पार्टियों का तो सहयोग चाहिए ही नहीं। वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर पता चला कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब फिर जब ये पता चला, तब हमने फिर अपना जो कार्य है वो फिर शुरू किया और अच्छे से हुआ यार। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आह्वान से सभी साथी पहुंचे थे। कभी आप लोग दिल छोटा मत करना, ये न समझना कि आंदोलन सफल नहीं हुआ। भाई मैं 101% गारंटी देता हूँ कि इससे बड़ा आंदोलन आज तक हुआ नहीं है और इससे सफल आंदोलन नहीं हुआ। ये बहुत ही सफल हुआ है आंदोलन। प्रिंट मीडिया के फ्रंट पेज पे आए हैं कुछ मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले नहीं दिखाए, तो छोड़ दो, कुछ न कुछ बात रही होगी, कुछ रहा होगा, उसको नजरअंदाज करो। नकारात्मकता आने से पहले और बहुत जगह मैं ग्रुप में ठीक से देख नहीं पा रहा था भाई, क्योंकि आप लोगों को पता है कहाँ था, क्या था, कैसे हो रहा था, सारी चीज़ें थी। ग्रुपों में कई सारी चीज़ें चल रही है। अरे उन सबको छोड़ दीजिए। हाँ, जो मुख्य हैं, जैसे एक मैम हैं जिन्होंने बड़ी उल्टी सीधी हरकतें की हैं, मैंने देखा है। हमारी महिला मैम जो आई थी, उनके साथ बहुत ही बदसलूकी से वो पेश आ रही थी। मैं देखा हूँ, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। तो बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे लोगों को दिखाना है और बता दीजिए कि हम भी युवा हैं और हमें बहुत दम है। मैं समझा सभी को भागना पड़ा, ये निश्चित तौर पे दुखद हुआ, परंतु देखो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हमारे साथ पुलिस वालों ने भी किया है। 80 लोगों के परमिशन में 10,000 लोग थे। रैली का परमिशन 80 लोगों का था, फिर भी सारे लोगों को रैली में आने दिया। रोड में जो प्लान था, रोड में बैठेंगे, रोड में भी बैठने को मिला। सारी चीजें हुई, कहीं ना कहीं उनका सहयोग था, तब तो हो पाई ना। इस बात को समझिए भाई। अच्छा, मंच के पास पुलिस वाले का लाठी छीन के उसे मारने, यही गलत हुआ भाई, यही गलत हुआ। ये जो है ना, देखिए, हालांकि उन्होंने तो गलत किया, परंतु हमने वहां पर सही नहीं किया। ओवरऑल बड़ा ही बेहतरीन आंदोलन था यार, बहुत ही बेहतरीन। मंच में बहुत सारी चीजें हुई, बहुत गड़बड़ी हुई, होता है, चलता है, क्योंकि पहली बार मंच बनाए थे। हालांकि मैं मंच बनवाने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि मंच में बैठे तो साला नेता जैसे लगता है, और मेरी सोच तो ये रहती है कि अपने लोगों को मैं नेता ना लगूं, और नेता है भी नहीं भाई, मैं साफ बता रहा हूँ, नेता है भी नहीं और नेता लगना भी नहीं चाहता मैं, क्योंकि वो नेतागिरी अलग चीज़ है यार, है ना। नेतागिरी अलग चीज़ है। हम लोग तो सिंपल लोग हैं, और सिंपल लोग रहने के साथ साथ आप लोग हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। आप लोग हैं तो मैं हूँ, है ना। संगठन भी आप लोगों से है, और संगठन है, आप लोग हैं तब मैं हूँ। तो हो ना हो, कहीं ना कहीं मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का मुखिया हूँ, बस, इससे ऊपर और कुछ नहीं हुआ। और बहुत सारे साथियों ने, बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो हिमांचल भाई, आपको भी। हिमांचल भाई ने भी बहुत मेहनत की, और हिमांचल भाई कैसे प्रवक्ता है आपने सुने ही होगा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार। हालांकि क्या बताऊं, हमको ही ठीक से नहीं मिला। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल कोशिश है सीएम साहब से मुलाकात बहुत जल्द करने की, अभी बातचीत कर रहे हैं हम। और देखिए, मैंने कुछ लोगों को ये बात बोल भी थी, कई लोगों ने कहा, मैंने फ़ोन किया था कि आंदोलन था भैया, ऐसा ऐसा हो गया, 13 लोगों के ऊपर FIR, तो उन्होंने मुझे साफ कहा आंदोलन क्यों किए करके। तो मैंने उन्हें बताया कि भैया पिछले 6 महीने से तो हम आपके पीछे पड़े हुए हैं कि सीएम साहब से मिलवाओ करके। आप ही बताओ भैया, आपको पहले भी बोले थे कि कुछ जल्दी हो जाता तो हमारे लोगों को हम बताते कि हुआ है, कुछ हो रहा है करके। ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ा, सीधी सी बात है। तो वो भी सहमत हुए मेरी बात से, और
बात करता हूँ मैं, बहुत जल्द हम मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छा आंदोलन था यार, मज़ा आ गया मुझे तो। कई जगह दुख हुआ और इस चीज़ का भी मलाल रहेगा कि एक ऐसा पहला ऐसा आंदोलन हुआ है जिसमें मेरे ऊपर FIR नहीं हुआ, बाकी दूसरों के ऊपर हो गया। और मेरे ऊपर भी हुआ था, मैं साफ बता रहा हूँ आपको, लिखा हुआ था, परंतु फ़ोन में बातचीत और ये सब चीज़ों में हैंडल हुआ है, तभी हमारे सभी साथी बाहर आए हैं, वरना गड़बड़ भी हो सकता था। परंतु आप सभी का सहयोग रहा, बहुत सारे साथियों का सहयोग रहा, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से इधर उधर सबने अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाया। जब लोगों को गिरफ्तार किया गया तब प्रत्येक व्यक्ति ने, हमारे धमधा के एक साथी हैं पटेल भाई, उन्होंने भी अपनी तरफ से मेहनत किया, हर किसी ने अपनी तरफ से मेहनत किया, तभी हमारे जो 13 साथी हैं, 12 साथी, एक तो भाई हमारे नहीं थे, फिर भी अब 13 गिन रहे हैं तो 13 मान लेते हैं, उनको हम बाहर निकाल पाए सब। कल सभी को हमने छोड़ा, सभी साथी अपने अपने घर चले गए। दिक्कत ये हुई कि जो और कुछ साथी थे वो सिटी कोतवाली थाना में थे, 3 लोग यहाँ कोर्ट में थे, तो कोर्ट वालों को छुड़ाने के लिए अपन कोर्ट में आ गए और बाकी साथी को कहा था हमने कि रुकना भाई करके, लेकिन वो लोग भी अब 2 दिनों से घर नहीं गए हुए थे, बेचारे लोग परेशान थे, चले गए। कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल भविष्य में मुलाकात तो हमेशा होना है ना। और आप सभी को, पूरे DED BED वाले हमारे सभी साथियों को बधाई यार कि आज DED BED प्रशिक्षित संघ के आह्वान से सभी बेरोजगार साथी एकजुट हुए थे। हो ना हो, कहीं ना कहीं आप सबने जो मेहनत की वो मेहनत रंग लाई। कई लोग वो कर रहे थे कि फलाना से ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसको सोशल मीडिया में मत लिखो। जिन सर ने जो वादा किया था उनसे पर्सनल में बात कर लो, है ना, पर्सनल में बात कर लीजिए उनसे कि सर ऐसा ऐसा आपने कहा था परंतु ऐसा नहीं हो पाया था। इस तरह से बातें करो यार, क्योंकि बहुत ही, देखिए, लोग जुड़ते हैं बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत दिक्कतें आती है तब कहीं जाके लोग जुड़ते हैं, और तोड़ना ना बहुत आसान रहता है भाई, आप माने या ना माने, किसी को तोड़ना बहुत ही आसान है, जोड़े रखने में ना बहुत मुश्किल आते हैं, बहुत मुश्किल है, मैं साफ बता रहा हूँ। ये सभी चीज़ों में है, आप लोग खुद जानते हो, समझदार हो, किसी चीज़ को जोड़े रखना जितना मुश्किल है ना, उसे तोड़ना उतना ही आसान है। 1% एफर्ट लगता है तोड़ने में और 101% एफर्ट लगाना पड़ता है जोड़ने में। तो उसको कीजिए। FIR हो गया है, चिंता मत कीजिए। मैं आपको आंदोलन स्थल में भी कह रहा था, यहाँ भी कह रहा हूँ, आने से पहले भी कहा था, किसी के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। अगर किसी के ऊपर कोई आँच आती है तो सबसे पहले मेरे ऊपर आएगी, है ना। हालांकि वो 12 लोगों के ऊपर वो किया गया था, सबको ख़त्म करवा दिए हैं, चिंता उसकी आप ना करें, मैं बार बार कह रहा हूँ। सबसे पहले उसकी चिंता मुझे करनी थी और आप सबने भी की। ये बहुत अच्छी बात है कि सब चिंतित थे, सबने अपने अपनी तरफ से एफर्ट किया और इसी का प्रतिफल है यार, इसी का परिणाम है आप सबके उससे कि ये सब चीज़ हुआ। थोड़ा सा कला और संकाय वाले साथियों से थोड़ा सा खफा था मैं, कारण ये था कि भाई उस दिन इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन होने के बाद हमारे शिव चंद्राकर सर को अंदर किया गया, कला संकाय के प्रदेश अध्यक्ष थे वो, तो कला के साथियों को रहना था, लेकिन कोई साथी नहीं था, तो ये गलत हुआ। मेरे लिए गलत नहीं हुआ, मैं क्या भाई, आप तो अलग संगठन बनाए हो, अलग संगठन के हैं, हालांकि हमारे ही लोग हैं, हम अलग नहीं मानते उनको, परंतु जब आपके प्रदेश अध्यक्ष को अंदर किया गया है, जेल थाने में बिठाया गया है, तो आप लोगों को वहाँ पे रहना था। हमारे सुरेंद्र जांगड़े भाई बहुत मारे हैं यार उनको, वो बता रहे थे भाई कुछ नहीं, महिलाओं के ऊपर थोड़ा सा वो लोग वो किए, तो मैं बस बोल दिए महिलाओं को क्यों मार रहे हैं करके, मेरे ऊपर उन लोग वो करना शुरू कर दिए। तो वो बता रहे थे, वो अंदर में मेरे को गाली भी दे रहे थे, दाऊद भाई नहीं दिख रहे यार, ऐसा थोड़ी होता है, अध्यक्ष है वो करके बहुत सा, क्योंकि उनको पता नहीं था मैं हूँ या नहीं हूँ, किसी को नहीं पता था जो अंदर में थे। बाहर में थे वो सबको पता था कि मैं हूँ यहीं करके। बाहर निकले जब मेरे को देखे तो गले मिले बेचारे, बोले कि अरे सर हम ऐसा समझ रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई चिंता मत करो, आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा भाई। और ग्रुपों से नकारात्मकता जो है हटाओ। एनालाइजर वाले सर के लिए कुछ लोग लिख रहे थे, उनको फ़ोन करके कॉल करके बात करो ना।
शांतिपूर्वक ढंग से हमने धरना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक ढंग से सारी चीज़ों को होने दो, थोड़ा सा शांत होने दो, उसके बाद आगे करना है, ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह देखते हैं, आगे करना है, करेंगे, इससे बड़ा करेंगे। और हमारे बिलासपुर वाले साथी तैयार रहेंगे उसके लिए, बिल्कुल करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे अगर कुछ नहीं होगा तो। मैं कला संकाय के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ विकास भाई, यही तो चीज़ है यार। मैं इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं कला संकाय के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ। कला संकाय वाले ने तो हमारा पूरा सपोर्ट दिया, मैं कब बोला नहीं दिया। मैंने ये कहा है कि कला संकाय वालों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का सपोर्ट नहीं किया, समझ गए भाई। जब शिव चंद्राकर सर अंदर थे तो आपके संकाय वाले साथियों को रहना था वहां पर, कोई नहीं था, कोई नहीं था वहां पर। मैं कला संकाय का विरोध किया ही नहीं हूँ, और जबरदस्ती इस तरह की बात मत कीजिए विकास कुजूर जी, समझ गए आप, सुन लीजिए अच्छे से, है ना। और हमने अलग कभी सोचा ही नहीं है, उनको अलग सोचते तो ये सब करते ही नहीं, ठीक है। मंच में ना अगर 30 लोग रहे होंगे डीएड बीएड संघ के, वो 30 में से 20 लोग कला संकाय के लोग थे, याद रखिए। अगर हमारे मन में वैसा रहता ना तो ऐसा कुछ करते ही नहीं। हाँ सोनू भाई, लाठी भी पड़ी आपको? नहीं, बहुत यहाँ पर बहुत गलत हुआ यार, बहुत दिक्कत हुई। विकास कुजूर जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था, लोगों को संगठित करके एक करके रखने में बहुत मुश्किलें होती है, बहुत मुश्किल है। अलग करना ना ऐसे चुटकी बजा के टूट जाते हैं, तोड़ने में वीरता नहीं है, या कहना चाहिए वो नहीं है, बहादुरी नहीं है, बहादुरी जोड़ने में है। जोड़ के रखने में जितनी मेहनत लगती है ना, शायद आप नहीं जानते विकास कुजूर जी, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप। बस वही भाई, वही बात बोल रहा हूँ हेमंत भाई कि किसी ने किसी को रुकना था। वहाँ पर एक भाई थे संदीप कुंभकार भाई, वो रुके हुए थे। उनसे एक दिक्कत ये हुई कि फ़ोन तो मेरा भी बैटरी लो हो चुका था। उनको मैं बूढ़ा तालाब धरने स्थल में ही छोड़ा था कि सुशांत आएगा, सुशांत के साथ आप आ जाना करके, परंतु उसके बाद मुझे कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं हो पाई, वो भी कॉल नहीं कर पाए। इस चक्कर में थोड़ा सा वो छूट गए। बिल्कुल आशीष भाई, बिल्कुल आप सभी साथी तैयार रहें। नोटिफिकेशन का कभी भी आ सकता है, मैं कल हो सकता है कल डीपीआई जाऊंगा। आंदोलन की सफलता की जानकारी सर से फ़ोन कॉल्स में तो हुई है बातें, कल प्रत्यक्ष रूप से लूँगा। इसके साथ साथ सीएम साहब से मिलने के लिए एकदम तैयार हैं हम। और माननीय ताम्रध्वज साहू जी जो हैं गृह मंत्री हैं, उनके ओएसडी जी से भी बात हो चुका है। हमारे ललित भाई आज उनसे बात करेंगे। बिल्कुल सोनू भाई, आप सब जिन्होंने भी लाठियाँ खाई है ना यार, उन्हें जिंदगी भर संगठन याद रखेगा और सारे बेरोजगार याद रखेंगे, क्योंकि आपने जो लाठी खाई है ना, उस लाठी की बदौलत अब नोटिफिकेशन आएगा, याद रखिए, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। गुनेश भाई, आपको भी डंडा पड़ा, बहुत सारे लोगों को मारे हैं यार। एक का तो मैं देखा पूरे पीठ में पूरे निशान थे, बहुत हुआ। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा होता है, और अच्छा ही हुआ, लाठीचार्ज हुआ तो कम से कम और ज्यादा बढ़ गया। शिव चंद्राकर सर को तो पता ही नहीं था भाई वो कैसे नाराज हो सकते हैं। पता तो मुझे था ना, नाराजगी मुझे है, नाराजगी आप लोगों से मुझे है, शिव चंद्राकर सर को नहीं है। और उनको भी नाराजगी होगी, अब जान गए होंगे तो उनको भी नाराजगी होगी, ऐसे नहीं होगी भाई।
चलिए साथियों, फिर ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत समय हो गया, लगभग आधा घंटा आप लोगों का लिया। मैं इतने सारे साथी जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सबका जो आप आंदोलन का हिस्सा बने, आंदोलन जो हमने रखा था उस आंदोलन को सफल बनाए। साथ ही साथ सभी कोचिंग संस्थानों का, SI भर्ती वाले, PSC भर्ती वाले और जिस प्रकार की जितनी भर्ती वाले हमारे जो साथी पहुंचे थे, सबका देखो अनुभव। सोनी भाई, मैं जब आया हूं तो ये मान के चलिए। जी संध्या मैम बहुत बढ़िया बात लिखी है। मैंने अनुभव भाई की बात को मैं बता देता हूँ। वो बोल रहे हैं व्यायाम शिक्षक, हम कभी भी बात करते हैं तो सबकी करते हैं भाई, लाइब्रेरी की शिक्षक की, सहायक शिक्षक की और व्यायाम शिक्षक की, कला वालों की, साइंस वालों की, सबकी बात करते हैं, हम किसी एक की बात नहीं करते। और अब तो ऐसा हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित BEd संगठन ना, अब मेरे ख्याल से ऐसा हो गया है कि सिर्फ इनकी बात नहीं, अब तो कहना चाहिए सभी बेरोजगारों की बात करती है। क्योंकि आह्वान हमने ही किया था, बहुत अच्छे से लोग आए, तो अब तो हमें सबकी बात करनी पड़ेगी। अब तो यही है कि 50% आरक्षण रोस्टर लागू होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो हाँ, वो मैम ने लिखा था लाठी के दर्द की दवा सिर्फ नोटिफिकेशन है सरकार के। बिल्कुल, जितने लोगों को लाठी पड़ी या घायल हुए बेचारे लोग, उनके दर्द की दवा और नोटिफिकेशन ही है। एक भाई थे हमारे ईश्वर साहू भाई, उनके पिताजी और उनके रिश्तेदार आए थे। उन्होंने कहा आप क्यों बुला लिए भाई करके, तो बोले मैं नहीं बुलाया सर, वो पुलिस वाले फ़ोन कर दिए थे करके वो बता रहे थे। कहा कि उनके पिताजी को भी कहा कि नहीं, आपको नहीं आना था, हम हैं, हमारे आंदोलन में आए थे भाई, उसकी वजह से उन्हें अंदर किया गया था। उन्हें निकालने की जिम्मेदारी, उन्हें बचाने की जिम्मेदारी, सब चीज़ करने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमने अपनी तरफ से कोशिश किया और आप सबका सहयोग रहा। सभी साथी सकुशल लौट आए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई और भविष्य में भी कोई परेशानी नहीं होगी। चिंता मत कीजिए, हम सब एक हैं, संगठित रहें, साथ में रहें, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान न दें। और एक कोशिश ये करना कि मैंने जो कहा था ग्रुपों में अब जो नए लोग जैसे ऐड होंगे तो थोड़ा सा आप ऐसे लोगों को ऐड करें। क्योंकि देखिए, आंदोलन की सफलता आप सबकी मेहनत थी और सभी लोग आए ही थे, मान के चलिए। बिल्कुल लवकेश भाई, बिल्कुल है ना। तो थोड़े ऐसे लोगों को ऐड करिए जो वाकई में काबिल हों और थोड़े से क्रांतिकारी हों। ऐसे क्रांतिकारी साथियों की कमी नहीं है, कितने सारे क्रांतिकारी साथी थे, सब जोश से परिपूर्ण थे। अब कई लोग कहते होंगे कि मैं शांति से बात कर रहा था, शांति का सुझाव दे रहा था। यार सभी लोग ऑलरेडी, आप लोग जोश में थे और उस समय मैं भी अगर जोश में ला देता तो फिर पता नहीं वो 40-50 पुलिस वाले थे कहाँ जाते, वो बैरिकेड्स कहाँ जाता, क्या से क्या हो जाता। नहीं, बिल्कुल उसके लिए करेंगे क्षितिज भाई, बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी आगामी, हमें तैयार हैं हम लोग, थोड़ा सा वेट करते हैं। सरकार तक बात तो पहुंच चुकी है, अब सरकार कितनी जल्दी क्या करती है उसको देखते हैं। क्योंकि आंदोलन तो बड़ा तगड़ा था, बहुत बेहतरीन था, है ना। तो ठीक है साथियों, फिर भर्ती बहुत जल्द आएगी, चिंता मत कीजिए। 9 तारीख के आंदोलन जो सफल हुआ उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जो भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन का हिस्सा थे, इस आंदोलन में सहयोग किए। और मुझे ऐसा लगता है पुनः ऐसा आंदोलन करने की नौबत नहीं आएगी, और अगर नौबत आई तो फिर इस बार तो 10,000